नमस्कार। वर्ष 2022 का दूसरा सूर्य ग्रहण अश्विन मास की अमावस्या को अक्टूबर 25, 2022 को होने जा रहा है। पूरे विश्व के ऊपर, हमारे भारत देश के ऊपर और हम सब पर इसके क्या परिणाम होंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। अब ये एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। अगर हम इसका पाथ देखें तो यूरोप, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न साइबेरिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका में ये विजिबल होगा। भारत में भी ज़्यादातर जगहों पर यह विजिबल रहने वाला है। अगर इसके मैक्सिमम विजिबिलिटी या मैक्सिमम इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो वह रशिया के वेस्टर्न साइबेरिया में होने जा रही है। अब इस ग्रहण का क्या परिणाम होगा उसके बारे में जब हम अभ्यास करते हैं और हमारे संहिता ग्रंथों के प्रति जब हम देखते हैं, तब बृहत संहिता में कौन कौन से पूरे विश्व के कौन कौन से प्रदेशों में इस सूर्य ग्रहण की इफ़ेक्ट ज़्यादा होगी, वो जो देश बताए गए हैं और जो सोलर एक्लिप्स का जो पाथ है, उन दोनों में अद्भुत समानता होने जा रही है और उसी कारण से यह सूर्य ग्रहण ज़्यादा घातक रहेगा, ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, ऐसा जानकारों का कहना है। आप बृहत संहिता का श्लोक देखें। काम्बोज चीन यवनान सह शल्य रुदभिर वाहलिक सिंधु तट वासी जनांश्च हन्यात आनर्त पौंड्र भिषजश्च तथा किरातान दृष्टो असुरो अश्वयुजी भूरि सुभिक्ष कृत च। अगर श्लोक को डिकोड करके समझे तो ये समझ में आ रहा है कि यूरोप इस सूर्य ग्रहण से सबसे ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होगा। ग्रीस, जर्मनी, टर्की जैसे प्रदेशों में ज़्यादा दिक्कतें आती हुई दिख रही है। अब जिस तरह की परिस्थिति यूक्रेन और रशिया के वॉर की चल रही है, ये स्पष्ट लग रहा है कि ये वॉर ज़्यादा तीव्र होगा। कुछ ज़्यादा कंट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और ये युद्ध बड़ा होता जाएगा। इतना ही नहीं, जिस तरह की गैस की परिस्थिति रशिया के द्वारा यूरोप के ऊपर की जा रही है, उसके कारण भी युद्ध का माहौल बनता हुआ यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। अब अगर हम उसमें भी ज़्यादा डिटेल में जाए तो हम सबको पता है कि जब भी सूर्य राहु के साथ या जब भी सूर्य केतु के साथ आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब इस दफ़े अश्विन मास में जो ग्रहण होने जा रहा है अमावस्या के दिन, वह केतु के द्वारा हो रहा है और उसके बारे में बात करते हुए महर्षि नारद ने यह सूत्र दिया है। चतुष्पदा विनश्यन्ति राजानः कलह प्रियाः। अगर श्लोक को विस्तार से समझे तो ये समझ में आता है कि इस ग्रहण के कारण पशुधन में, एनिमल्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, एनिमल प्रोड्यूस फूड में दिक्कतें आ सकती हैं। अब क्योंकि अफ्रीका में और कुछ जंगल प्रदेशों में भी यह ग्रहण स्पष्ट दिख रहा है, तो एक बात तय हो जाती है कि अफ्रीका में जंगलों में किसी रोग के कारण, या फिर भारत देश की बात करूँ तो जो गिर प्रदेश है या मध्य प्रदेश के जो वन्य भाग है, उन सब में जहाँ जहाँ ये ग्रहण विजिबल हो रहा है, उन सब जगह पर जो जो वन प्रदेश आ रहे हैं, उन प्रदेशों में, उसमें भी अफ्रीका और भारत के वन्य प्रदेशों में शास्त्र ये कहता है कि ज़्यादा दिक्कतें आएगी। तो उस ग्रहण के कारण पशुओं में कोई रोग हो और उसके कारण बहुत सारे पशुओं की जान जाए, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। कहीं आग लग जाए या कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए और उसके कारण भी बहुत सारे एनिमल्स को दिक्कतें आ सकती है, ऐसा स्पष्ट कहा गया है। श्लोक को समझाते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि चतुष्पदा का एक अर्थ व्हीकल्स भी होते हैं और उसका अर्थ ये हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी दिक्कतें आएगी और उसके कारण फूड सप्लाई चेन या मटेरियल सप्लाई चेन में दिक्कतें आएगी। एयर कार्गो डिस्टर्ब होगा और
उसके कारण मटेरियल्स की शॉर्टेज भी आ सकती है। श्लोक का जो दूसरा भाग था वहाँ पर कहा गया है राजानः कलह प्रिया। उसका अर्थ ये होता है कि जहाँ जहाँ पर सीमा विवाद चल रहा है उन सब प्रदेशों में यह टाइम ज़्यादा दिक्कतें लेकर आएगा। उसमें भी श्लोक को अगर स्पष्ट समझे तो ये समझ में आता है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, उसमें भी कश्मीर बॉर्डर में एवं इंडिया चाइना में नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पर युद्ध की परिस्थिति या टेररिज्म की एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सारे डिज़ास्टर्स होंगे और बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है। अब नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अफ़गानिस्तान, इवन भारत के कश्मीर प्रदेश में बहुत सारे लोगों की जान आतंकवाद, युद्ध या नेचुरल डिज़ास्टर के कारण जाएगी, ऐसा स्पष्ट श्लोक मयूर चित्रक में दिया गया है। आप उसका सूत्र देखें, वाते काम्बोज काश्मीरो, अर्थात अगर इस पूरे श्लोक को और बृहद संहिता में जो प्रदेश दिए गए हैं पूरे विश्व के, अगर उसके ऊपर बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा दिक्कतें आएगी। यूक्रेन, रशिया, जर्मनी, इराक, ईरान, इवन जो पाथ दिया गया है उसमें मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़ है, वहाँ पर दिक्कतें आने के भी संकेत दिए गए हैं। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना एवं यूरोप के प्रदेशों के बीच वॉर होने के चांसेस है। अब पूरे विश्व के बारे में बात करने के बाद ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ग्रहण दिखेगा, जो ग्रहण का पाथ है, वहाँ पर जो कंट्रीज आती है वहाँ पर ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होगी। शास्त्र का स्पष्ट कहना है कि जहाँ पर सोलर एक्लिप्स विजिबल होता है वहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, लेकिन जहाँ पर ग्रहण नहीं दिखता वहाँ पर भी ग्रहण का नेगेटिव रिजल्ट मिलता तो है ही, भले ही कम मिले। तो अब आपके देश में या पूरे विश्व के अलग अलग देशों में, देश के अंदर कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, वह दर्शाने के लिए शास्त्रों में कूर्म चक्र का सिद्धांत दर्शाया गया है। और उसके बारे में बात करते हुए वराहमिहिर जी ने यह सूत्र दिया है, कूर्म विभागेन वदेत पीड़ाम देशस्य वीक्ष्य नक्षत्रम। सूत्र को अगर डिकोड करके समझे तो स्वाति नक्षत्र में केतु द्वारा होने वाला ये जो ग्रहण है वह अपनी मैक्सिमम नेगेटिव इफ़ेक्ट प्रत्येक देश की या प्रत्येक देश का साउथ वेस्ट नैऋत्य रीजन जो है उसके ऊपर ज़्यादा देगा। अगर मैं भारत देश की बात करूं तो गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण रीजन, गोवा, कर्नाटक एवं केरला में इसकी मैक्सिमम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिलेगी। अगर मैं USA की बात करूं तो नेवाडा, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको एवं कोलोराडो पर इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है। आपको ये करना है कि आप जो भी देश में रह रहे हो उस देश का मैप लेकर उस मैप में जहाँ पर साउथ वेस्ट में रीजन आ रहे हैं वहाँ पर इस सोलर एक्लिप्स के कारण एक तरह का सिविल वॉर हो या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो या फिर एयरबोर्न समस्याएं होने के स्पष्ट संकेत है। भारत प्रदेश में बात करते हुए शास्त्र ने ये कहा है कि सौराष्ट्र रीजन एवं सिंधु प्रदेश के जो रीजन है वहाँ पर चक्रवात हो, टॉर्नेडो हो, हरिकेन हो या फिर उल्कापात के कारण ये प्रदेश न्यूज़ में रहेगा। आकाश से होने वाली किसी घटना है, अब वो घटना उल्कापात भी हो सकता है, UFO जैसा भी कुछ हो सकता है, उस कारण के कारण जहाँ जहाँ पर यह सोलर एक्लिप्स विजिबल हो रहा है वह प्रदेश न्यूज़ में रहेगा, यह स्पष्ट है। अब पूरे देश की बात करने के बाद, पूरे विश्व की बात करने के बाद शास्त्र आगे जाके ये भी बात करता है कि समाज में किस तरह के लोगों को सबसे ज़्यादा नेगेटिव ट्रबल मिलेगी या नेगेटिव परिणाम मिलेंगे, और वह दर्शाते हुए बृहद संहिता में यह
श्लोक दिया गया है। स्वातो खग मृगत तुरंगा वणिजो धान्यानि वात बहुलानी। श्लोक को अगर डिकोड करके समझे तो ये बात समझ में आती है कि इस ग्रहण के कारण मेडिकल फील्ड में, फार्मा सेक्टर में, एग्रीकल्चर फील्ड में, एनिमल प्रोडक्ट्स में, एविएशन इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एवं फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारी दिक्कतें आने की संभावना है। स्टॉक मार्केट में भी नेगेटिव करेक्शन आता ही रहेगा, ऐसे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। अब ग्रहण से स्टार्ट होने वाली ये जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कब तक रहेगी, वह प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्र में ये कहा गया है कि मैक्सिमम 90 डेज, 3 महीने, या फिर दूसरा सोलर एक्लिप्स जब तक न हो जाए, दैट मीन्स एक सोलर एक्लिप्स के कारण जिन जिन प्रदेशों में या जिन जिन लोगों को नेगेटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है उसकी मैक्सिमम इफेक्ट जब तक दूसरा सोलर एक्लिप्स ना आ जाए तब तक रहती है। सो दूसरा सोलर एक्लिप्स जो है वह आने जा रहा है अप्रैल 2023 को। सो मैक्सिमम इसकी इफ़ेक्ट तब तक ही रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। अगर हमें इस सोलर एक्लिप्स की नेगेटिविटी को कम करना हो, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना हो तो क्या करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र में विशदता से बात करी हुई है और उसी के बारे में बात करते हुए मेरा एक पुराना वीडियो भी है जिसका नाम है हाउ टू रिड्यूस बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्लिप्स। मेरी सलाह है कि आप उसका अभ्यास करना तो आपको उससे लाभ होगा। अब आखिर में जो हमारी 12 राशियाँ है उसके बारे में बात करते हैं। बार बार प्रत्येक वीडियो में मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो बात की जाती है वह साइडिडियल वैदिक राशि की बात की जा रही है। हम जहाँ पर आपका चंद्र है आपकी जन्म कुंडली में, उस चंद्र राशि की बात की जा रही है, नाम राशि की बात नहीं की जा रही है। राशियों का जो तत्व है उसके आधार पर ग्रहण की इफेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए, ऐसा संहिता ग्रंथों में कहा गया है। और उसके आधार पर वायु तत्व की जो राशि है उसमें दैट मीन्स मिथुन, तुला और कुंभ राशि में इस ग्रहण की सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेगी और 75 to 100% नेगेटिव रिजल्ट उनको मिलेगा। अग्नि तत्व की राशि दैट मीन्स मेष, सिंह और धन राशियों को जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वह 50 to 75% होगा। पृथ्वी तत्व की जो राशि है वृषभ, कन्या और मकर राशि, उनको इस सूर्य ग्रहण के कारण 25 to 50% नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। और जल तत्व की राशि दैट मीन्स कर्क, वृश्चिक और मीन, उनको 5 to 25% नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आखिर में एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि सोलर एक्लिप्स का जो पर्पस है वह पर्पस ये होता है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हम इग्नोर करते हैं या जिन जिन चीज़ों को हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं उन सभी चीज़ों को सरफेस में लाके, हमारे अटेंशन में लाके हम उन चीज़ों में सुधार लाए, वह होता है। सो अगर हम चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लें, जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ों को, उनमें सुधार लाए तो आने वाला ये सूर्य ग्रहण भी हम सबको सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। शुभम भवतु। प्रणाम।